नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण इस व्यक्ति के विषय में चर्चा करते हैं जिसने समभाव की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा में स्थिर हो जाता है। दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण करके वह मोह रहित होकर ऐसा व्यक्ति सुखद पदार्थ पाकर ना तो हर्षित होता है और ना ही अप्रिय स्थिति में दुखी होता है। ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान रखता है। वह स्वयं को ब्रह्म में स्थिर करता है। स्थिरता की स्थिति ब्रह्म की स्थिति होती है एवं ओमकार की स्थिति होती है। अहंकारवश मनुष्य यह सोचता है कि उसे स्थिरता तभी प्राप्त होगी जब वह संसार पर नियंत्रण प्राप्त करके उस पर अपनी इच्छा शक्ति थोप देगा। बाहरी संसार कभी भी स्थिर नहीं होता, वह सदैव परिवर्तनशील रहता है। अज्ञानी मनुष्य संवेदनशील संसार के साथ स्वयं को जोड़ लेता है और जब संसार में परिवर्तन होता है तो वह अस्थिर हो जाता है। मनुष्य को स्वयं को दृष्टा समझकर अपने मूल स्वरूप से जुड़ना चाहिए जो कि स्थिर है। ऐसा मनुष्य स्वतंत्र हो जाता है। इस मनोदृष्टि से संबंधित एक सुंदर कथा इस प्रकार है। एक बार एक जंगली घोड़ा एक किसान के खेत में आ गया। लोगों ने किसान को बधाई दी कि तुम सौभाग्यशाली हो। किसान ने उत्तर दिया कि सौभाग्य और दुर्भाग्य तो परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ दिनों बाद वह जंगली घोड़ा वापस जंगल में चला गया तो किसान के पड़ोसी ने इसे उसका दुर्भाग्य बताकर उसे सांत्वना देनी चाहिए। बुद्धिमान किसान ने कहा कि सुख दुख परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। कुछ दिन बीतने के बाद 20 अन्य जंगली घोड़े उस घोड़े के साथ वापस आ गए। लोगों ने किसान को उसके सौभाग्य के लिए फिर से बधाई दी। किसान ने फिर वही उत्तर दिया कि सुख दुख तो परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ दिनों बाद घोड़े पर सवारी करते हुए किसान के पुत्र की टांग टूट गई। लोगों ने फिर शोक व्यक्त किया, लेकिन किसान ने कहा सुख दुख सब परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर करता है। इसके पश्चात एक दिन राजा के सैनिक गांव में आए। वे शीघ्र होने वाले युद्ध के लिए नवयुवकों को सेना में भर्ती करने लगे। किसान के पड़ोस में रहने वाले सभी युवकों को सेना में भर्ती कर लिया गया। केवल किसान के बेटे को नहीं किया गया क्योंकि उसकी टांग टूटी थी। दिव्य ज्ञान से हमें यह बोध होता है कि हमारा निजी हित भगवान के सुख में निहित है। इसलिए हमें स्वयं की कामनाओं को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।